स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ब्राइट कैरियर। ओके। यहाँ पर हम जो यूनिट और डायमेंशंस के क्वेश्चंस हम जो कर रहे थे, सीरीज चला रहे थे, उससे रिलेटेड हमने सारी प्रॉब्लम्स लगभग कर ली हैं। अब जो भी प्रॉब्लम्स बची हैं 1 या 2 टाइप की, वो प्रॉब्लम आज हम यहाँ पर अपने लेक्चर में ख़त्म कर देंगे। जो भी अगर इस लेक्चर को देख रहा है, प्रीवियस लेक्चर उसने नहीं देखे हैं, तो वो जाके हमारे जो चैनल है ब्राइट कैरियर 2.0, तो उस पर जा करके सारे के सारे क्वेश्चन या जो प्रीवियस लेक्चर है वो देख सकता है। उसमें के सारे क्वेश्चन हमने हर टाइप के क्वेश्चन कराने की कोशिश की है। ओके। और हमारे हिसाब से तो जो टीजीटी पीजीटी का पेपर होगा उसमें इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी हमने देखा है पिछले ईयर क्वेश्चन में। तो इसके लिए आपको पिछले लेक्चर आपको देखने पड़ेंगे। ओके। फिर भी अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आप क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, सॉल्विंग प्रॉब्लम दे सकते हैं हमको। हम उसको पूरा कोशिश करेंगे उस जो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करने की। ओके। आपको सोल्यूशन देने की। ठीक है। फिर भी हम एक चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। जो हमारा एक क्वेश्चन है, जो एक नए टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए कोई वेव इक्वेशन है। वेव इक्वेशन आपको दी गई हुई है। वेव इक्वेशन जो है y बराबर ए साइन ए टी प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके। आपको कोई वेव इक्वेशन दी है और यहाँ पर आपसे जो ए कामा बी कामा सी आर कांस्टेंट, कैसे हैं? कांस्टेंट है। ओके। ए कामा बी कामा सी क्या है? कांस्टेंट है। और इन्हीं की आपको डायमेंशन निकालनी है। ओके। तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो हम जैसे कि हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में बताया है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन या कांस्टेंट। ओके। इनकी भी कोई भी बीमा नहीं होती है। ये सब हम प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, और हम एक कॉन्सेप्ट और बताया था कि समान राशियों को, इक्वल जो क्वांटिटी हैं उन्हीं को जोड़ा या घटाया जा सकता है। ये अपने जो यूनिट और डायमेंशन का पूरा चैप्टर है उसमें हर जगह यही कॉन्सेप्ट यूज होगा। और हमने देखा है टीजीटी पीजीटी में प्रीवियस ईयर ओल्ड पेपर में वो यहीं से क्वेश्चन पूछता है। ओके। यहाँ तक कि जो रिसर्च के पेपर हैं उसमें भी 1-2 क्वेश्चन यहाँ से रिलेटेड लिए जा रहे हैं। ओके। तो यहाँ से देखिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जानते हैं हम इक्वल क्वांटिटी क्वांटिटी को ही जोड़ा व घटाया जा सकता है। ओके। घटाया जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ठीक। और यहाँ पर अप्लाई करिए। देखिए हमें अगर एटी की बीमा निकालनी है तो टी क्या है? टाइम है। टी टाइम है। बी सी एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। एक्स है दूरी, समझिए एक हिसाब से। और सी एक कांस्टेंट है, ये तो आप जानते ही हैं। ओके। तो यहाँ से हम बीमा निकालेंगे क्या? एटी की बीमा एटी की बीमा इक्वल टू 1। ठीक है ना? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का कोई भी बीमा नहीं होती है, बीमाहीन होती हैं, डायमेंशन लेस होती हैं। ओके। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ए की बीमा के लिए हम क्या करेंगे, ए की बीमा बराबर 1/t। इतनी बात समझ में आई। और यहाँ से ए की बीमा हम फाइंड कर लेंगे। वी कैन राइट ए की बीमा इक्वल टू टी की बीमा हो, टाइम की बीमा होती टी, और जब ये ऊपर जाएगी तो इसे हम लिख सकते हैं टी इनवर्स। ओके दोस्तों, इस प्रकार ए की जो बीमा आई है वो टी इनवर्स आई है। ओके। इसी प्रकार हम क्या करेंगे बी की बीमा के लिए। देखिए ये बात आप नोट कर लेना। देखिए बी की बीमा के लिए हम क्या करेंगे, बी एक्स की बीमा इक्वल टू एटी की बीमा, एटी की बीमा। ओके। अब हम जानते हैं क्या बी की बीमा निकालनी है, तो बी की बीमा इक्वल टू
क्या हो जाएगा, ए की बीमा गुणा टी की बीमा, ओके, अपॉन एक्स की बीमा, एक्स की बीमा। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, बी की बीमा इक्वल टू, बी की बीमा इक्वल टू, ए की बीमा कितनी आई है, टी इनवर्स आई है, और इसकी कितनी है, टी है, और एक्स की बीमा क्या है, एल है। अब ये ऊपर जाएगा, अब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इसकी बीमा क्या आ जाएगी, बी की बीमा इक्वल टू, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, एल की पावर -1 हो जाएगा। ओके, इतनी बात समझ में आए दोस्तों। अगली देख लीजिए। अब यहाँ से सी की बीमा हमें निकालनी है, तो इसकी बीमा इसके बराबर होगी, इसकी बीमा इसके बराबर होगी, कोई भी आप रख सकते हैं, जो चाहें आप इसमें रख सकते हैं, वो बीमा निकल आएगी। ओके, देखिए क्या करना है, तो बी की सी की बीमा इक्वल टू बी एक्स की कर लो, बी एक्स की बीमा। ओके, अब बी की बीमा क्या आई है, एल इनवर्स, और एक्स की क्या है, एल, तो यहाँ से कट जाएंगे दोनों, तो ये क्या बनेगा, एल की पावर 0। ओके, तो ये क्या है, सी एक वैसे भी कांस्टेंट है, तो इसकी कोई बीमा नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ से इसकी बीमा जो बन जाएगी, एम एल स्क्वायर एल जी टी का, एम ए की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 0। इस प्रकार दोस्तों हम इस प्रकार के क्वेश्चन को इस प्रकार कर लेते हैं। ठीक है ना। अब हम एक प्रकार का और क्वेश्चन देखते हैं, और वो क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कोई क्वेश्चन दिया है आपको इक्वेशन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, और आपको फाइंड करनी है कि उसमें जो कांस्टेंट है उसकी बीमा निकालनी है। ठीक है ना, तो हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, जो एक क्वांटिटी है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी वो रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या कर रहा है, p बराबर p0 e टू द पावर, p बराबर p0 e टू द पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर। ओके, ये क्वेश्चन है, ये आपने टेम्परेचर में पढ़ाया होगा, मतलब ताप में जब हम ये इक्वेशन ऐसा कुछ करते हैं तो ये ऐसी कुछ इक्वेशन बनती है। तो हमें यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो हम यहाँ पर हमने बताया कि जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसकी जो डायमेंशन होती है वो यूनिट लेस होता है। ओके, तो एक्सपोनेंशियल, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन डायमेंशन लेस होते हैं, डायमेंशन लेस देन, तब हम क्या कर सकते हैं, ये अल्फा टी स्क्वायर है, तो इसको हमने अल्फा टी स्क्वायर इक्वल टू 1 कर दो, तो अल्फा की बीमा जो है, अल्फा की बीमा इक्वल टू 1/t², और यहाँ से हम जो ऊपर जाएगा इसकी बीमा जो होती है, जो अल्फा की बीमा होगी वो 1/, तो अल्फा की बीमा हो जाएगी, अल्फा की बीमा इक्वल टू, ये जो 1/t है, टी है टाइम, इसकी पावर 2, और जब ये ऊपर जाएगी तो ये t की पावर -2 हो जाएगी। ओके, इस प्रकार हम किसी भी जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया होगा उसको हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू।